हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। एल्गोरिदम, स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम क्या है? तो प्रोग्राम को डेवलप करने का जो लॉजिक होता है उसके लिए टूल्स होते हैं। क्या? स्यूडो कोड, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। इनके द्वारा प्रोग्राम का लॉजिक डेवलप किया जाता है। ये ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम प्रोग्राम की लॉजिक डेवलप करते हैं, या प्रोग्राम की लॉजिक डेवलप करने के लिए ये टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये होते क्या है? ये एल्गोरिदम और स्यूडो कोड ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं, यानी यूजर अब प्रोग्राम को कैसे बनाएगा उसको वो इंग्लिश में लिख डालता है कि क्या क्या स्टेप वो फॉलो करेगा, उसको इंग्लिश में लिख डालना क्या कहलाता है आपका? ये आप वही चीज़ कहलाता है आपका एल्गोरिदम और स्यूडो कोड। तो दोनों देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है, एल्गोरिदम और स्यूडो कोड। तो एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर। एल्गोरिदम क्या है? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, प्रॉब्लम इसका मतलब यहाँ है प्रोग्राम को सॉल्व करने, यानी प्रोग्राम बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर दैट कैन बी कैरीड आउट बाय ए कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को में जो आप कंप्यूटर जो एक्शन करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं इंग्लिश में, ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते, इंग्लिश में लिख देते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाएंगे। अगर कंप्यूटर को प्रोग्राम बनाएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे उसको आप अपने वर्ड्स में यानी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए लिख डालें आप कि कैसे हम उस प्रोग्राम को बनाएंगे। वही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप कैसे आप उस प्रोग्राम को बनाएंगे। बिफोर एक्चुअली डेवलपिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेज, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं, हम जो लॉजिक होता है प्रोग्राम का उसको इंग्लिश लैंग्वेज में यानी इंग्लिश में लिख डालते हैं। वही क्या कहलाता है? एल्गोरिदम। जैसे आपको अभी एग्जांपल देखते हैं। और स्यूडो कोड क्या है? वही चीज, राइटिंग द स्टेप ऑफ द प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज स्यूडो कोड। किसी प्रोग्राम का स्टेप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख डालना ही क्या कहलाता है? स्यूडो कोड। यानी स्यूडो कोड है क्या? एल्गोरिदम को लिखने का एक मेथड है स्यूडो कोड। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एक सामान्य इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या स्यूडो कोड का सहारा ले सकते हैं। स्यूडो कोड का सहारा लेकर आप उसको लिख सकते हैं एल्गोरिदम को। तो स्यूडो कोड इज वन ऑफ द मेथड ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम। यानी एल्गोरिदम और स्यूडो कोड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। यानी एल्गोरिदम को लिखने का, यानी एल्गोरिदम जब आप इंग्लिश में लिखेंगे और सेंटेंस बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल्गोरिदम लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं? स्यूडो कोड का सहारा लेते हैं। स्यूडो कोड के सहारे आप इस एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। और दोनों क्या होते हैं? इंग्लिश में लिखे होते हैं। और स्यूडो कोड जब लिखते हैं तो वो एल्गोरिदम क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो दूसरी पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा, एल्गोरिदम और स्यूडो कोड की डिफिनीशन आए तो उसकी डिफिनीशन लिख दीजिएगा। आप डिफिनीशन लिख देंगे और एग्जाम्पल में एल्गोरिदम अगर पूछे तो एल्गोरिदम का और स्यूडो कोड का एग्जाम्पल सेम होगा। एग्जाम्पल दोनों का सेम, यानी एल्गोरिदम का एग्जाम्पल क्या है और स्यूडो कोड उसका कैसे लिखे है, स्यूडो कोड का एग्जाम्पल क्या है, ये दोनों कॉमन है। यानी इसको आप लिख सकते हैं। यानी एल्गोरिदम और आसान होता है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम और स्यूडो कोड टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। एक प्रोग्राम आपको बनाना है, मान लीजिए सी लैंग्वेज में, कि दो नंबर इनपुट कराए यूजर और दोनों नंबर का सम यानी टोटल प्रिंट करे। यानी दो नंबर इनपुट करे यूजर और उन दोनों नंबर का टोटल यानी सम क्या आएगा ये कंप्यूटर प्रिंट करे। तो इसको सी में जब बनाएंगे तो सी लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। लेकिन इसका एल्गोरिदम या स्यूडो कोड बनाएगी, यानी लॉजिक कैसे डेवलप होगी, लॉजिक कैसे डेवलप कि दो नंबर को हम दो वेरिएबल में
रीड कर लेंगे। दो वेरिएबल में, क्योंकि नंबर तो मालूम नहीं, कोई भी नंबर हो सकती, तो यहाँ पे क्या लेंगे, वेरिएबल। दो वेरिएबल ले लेंगे, दोनों में वैल्यू रीड कर लेंगे और एक तीसरे वेरिएबल में दोनों का सम निकाल लेंगे और जो सम वाला वेरिएबल है उसको प्रिंट करा देंगे। तो देखिए एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, तो आप लिखेंगे स्टार्ट यानी स्टेप 1, यहाँ पे आप 1 डाल लीजिए या स्टेप 1 भी लिख सकते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 क्या लिखेंगे, इनपुट ए कामा बी। ए और बी दो वेरिएबल हैं जिसमें हमने इनपुट करा लिया ए और बी की वैल्यू। अब स्टेप 3 में हमने क्या किया, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर लिया। इसके बाद स्टेप 4 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट सी, और इसके बाद स्टेप 5 इंट। ये अगर आपका स्यूडो कोड या एल्गोरिदम पूछता है लिखने के लिए, तो ये आपका होगा क्या, स्यूडो कोड। एक्चुअल में ये है स्यूडो कोड, लेकिन अगर एल्गोरिदम पूछता है तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो एल्गोरिदम लिखने का तरीका क्या, स्टेप नंबर स्टेप डालते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 या 1 2 3 भी डाल सकते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, स्टार्ट, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा स्यूडो कोड। इसके बाद क्या किया हमने, दो वेरिएबल इनपुट करा लिया ए और बी। इसमें ए और बी में क्या आएगा, दो नंबर आ जाएंगी। और सी में क्या किया हमने, ए और ए प्लस बी निकाल दिया और सी को प्रिंट करा के हमने क्या किया, स्यूडो कोड इंड कर दिया। ये हुआ आपका स्यूडो कोड। अब इसको आप एल्गोरिदम भी मान सकते हैं, स्यूडो कोड भी मान सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम इससे भी आसान हो सकता है। आप चाहे तो ऐसे लिखिए, स्टेप 1 स्टार्ट लिखेंगे, स्टेप 2 स्टोर 2 नंबर्स इन x, y। दो नंबर को x और y में स्टोर कर लिया। देन स्टेप 3 फाइंड द सम, स्टोर द सम ऑफ x y इन C। स्टेप 4 प्रिंट C। इसके बाद स्टेप 5 इंट। मतलब इस तरह से भी आप सेंटेंस के रूप में लिख सकते हैं। मतलब एल्गोरिदम कैन बी इन द सेंटेंस फॉर्म आल्सो, सेंटेंस में भी हो सकता है। और स्यूडो कोड क्या है, यानी यही एल्गोरिदम लिखने का एक तरीका क्या है, स्यूडो कोड। यानी एल्गोरिदम और स्यूडो कोड का एग्जांपल पूछता है तो आप स्यूडो कोड के ही डायरेक्ट लिख दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें क्या होता है, स्टार्ट कर लेते हैं, इनपुट रीड कराने के लिए यानी वैल्यू इनपुट कराने के लिए यूजर से क्या लिखते हैं, इनपुट ए कामा बी, वेरिएबल इनपुट करा लिया, फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सी और इंट। और चाहिए इसमें क्या किया, स्टार्ट किया, स्टोर 2 नंबर्स इन एक्स वाई में दोनों नंबर स्टोर कर लिया। स्टोर द सम ऑफ एक्स वाई इन सी, एक्स वाई का सम जो है सी में स्टोर कर दिया और सी को प्रिंट करा दिया और इंड करा दिया। तो ये हुआ आपका एल्गोरिदम जो है कि ये मतलब सेंटेंस फॉर्म में भी हो सकता है, और ये थोड़ा सा वेरिएबल इसमें ज़्यादा होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और इनपुट के लिए इनपुट होता है, प्रिंट के लिए आउटपुट के लिए प्रिंट होता है। तो ये हुआ आपका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट का जब एग्जाम्पल पूछे तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए एल्गोरिदम लिखना है या स्यूडो कोड लिखना है आपको, तो कैसे करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका आपने क्या लिखा, स्टेप लिखा, स्टेप
1। आपने यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1 में सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्ट, फिर स्टेप 2 क्या लिखेंगे, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे इनपुट L, B, लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। अब फिर स्टेप 3 क्या करेंगे, A = L × B, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया आपने, फार्मूला लगा दिया। फिर स्टेप 4 प्रिंट ए प्रिंट एरिया प्रिंट करा दिया। स्टेप 5 यहाँ पे इंड करा दिया। ये हुआ आपका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सिंपल चीज़ है, ये सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट है, यानी इसमें जो है इफ एल्स या लूप वगैरह नहीं लगता, तो उस तरह का प्रोग्राम है। इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट के अंदर आता है। तो अब देखिए ये चीज़ क्या हमने लिख दिया, अब यही सी में प्रोग्राम बनाना होगा, तो यही लिख देंगे तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ता है इंट लगा के। लेकिन देखिए लॉजिक यही होता है ना कि हम वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ की इनपुट कराते हैं, फिर एरिया निकालते हैं और एरिया प्रिंट करा देते हैं। ये आपका एल्गोरिदम आपका या स्यूडो कोड पूछता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट द बिगेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर इनपुट करानी है और दोनों नंबर में जो सबसे बड़ी नंबर है उसको प्रिंट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, स्टेप 1 लिखा आपने यहाँ पे, या ऐसे 1 2 भी लिख सकते हैं आप। स्टार्ट, फिर 2 पे आपने क्या किया, इनपुट, पहले दो नंबर इनपुट करा लेंगे, इनपुट A, B। अब A, B में वैल्यू जो आएंगी हमें मालूम नहीं कि कौन सी बड़ी हो सकता है इसकी वैल्यू बड़ी हो सकता है इसकी वैल्यू। लेकिन एल्गोरिदम ऐसा बनाइए कि आपका क्या करे, वो प्रोग्राम जो है प्रिंट करे, अगर ये बड़ी हो तो ये प्रिंट करे, अगर ये बड़ी है तो ये प्रिंट करे। तो हम यहाँ करेंगे स्टेप 3 में चेक करेंगे, इफ लगा के A > B, A > B। आप यहाँ चाहें तो ग्रेटर देन आप इंग्लिश में लिख भी सकते हैं। इफ A > B देन प्रिंट A। अगर A B से बड़ा है, A B से बड़ा है तो कौन बड़ा है, A प्रिंट कर देंगे। एल्स प्रिंट B। अगर A B से बड़ा है तो A प्रिंट करें, नहीं तो B प्रिंट करें। और स्टेप 4 में आप प्रिंट कर देंगे इंट। यहाँ इंडेक्स भी लगा सकते हैं या केवल डायरेक्ट इंट लिख दीजिए। इस तरह से ये होगा कि इसमें क्या होगा, ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट में, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है इफ एल्स में। यानी इसमें होता क्या है कि कोड सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट में जितना कोड लिखते हैं सब एग्जीक्यूट होता है, लेकिन कंट्रोल स्टेट यानी इफ एल्स में क्या होता है कि कंडीशन चेक होती है, कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। अगर यहाँ क्या है, अगर A B से बड़ा होगा तो A प्रिंट होगा, B नहीं प्रिंट होगा, और A B से प्रिंट नहीं बड़ा नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, B। तो ये हुआ आपका इस तरह का एल्गोरिदम, जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है दो नंबर का कि कौन बड़ी है, तो ये आपका एल्गोरिदम होगा।